CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 141, अध्याय 18, कंपनी थिएटर में प्रस्तुत अवधारणाएं। भारत में कंपनी थिएटर की अवधारणाएं। लोकप्रिय कंपनियां और उनका पतन। कंपनी थिएटर में कल्पना कीजिए कि आप कलाकारों के एक बड़े समूह के साथ रह रहे हो जो प्रतिदिन केवल नाट्य प्रस्तुतियां करते हैं और उसी के सहारे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। ये प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, वेशभूषा पहनेंगे, रूप सज्जा करेंगे और प्रतिदिन प्रस्तुतियां भी करेंगे। ये सभी एक साथ खाते पीते, खेलते, सोते जागते और यहाँ तक कि प्रस्तुतियां देने के लिए सभी एक साथ यात्रा भी करते हैं। इसीलिए इन्हें कंपनी रंगमंच के नाम से जाना जाता है। ये शैली 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में विद्यमान थी। वर्तमान में उनमें से कुछ मंडलियां ही जीवित बची हैं। आइए अब हम इस कंपनी थिएटर के मोहक विचार की एक झलक समझें जो लगभग विलुप्त होने को है। कंपनी थिएटर शब्द का इस्तेमाल कलाकारों की व्यावसायिक कंपनी के लिए किया जाता है जो विभिन्न तरह के नाटकीय प्रदर्शनों को प्रस्तुत किया करते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में कंपनी थिएटर के कलाकारों का सामूहिक चित्र है। पृष्ठ 142। ऐसा देखा गया है कि इन मंडलियों में ऊंचे पदों पर लोगों का ऐसा समूह होता था जो अपने निजी और पेशेवर जीवन में आत्मनिर्भर होते थे। मुख सज्जा करने वाला, वस्त्र की सिलाई करने वाला, मंच अभिकल्पक, चित्रकार, प्रकाश तकनीशियन, अभिनेता, नर्तक, गायक, लेखक, रसोइया, प्रबंधक और लेखपाल इत्यादि सभी लोग इन मंडलियों में सम्मिलित होते थे। अधिकांशतया बच्चों के साथ संपूर्ण परिवार इन समूहों का भाग होता था। उन लोगों ने आजीवन एक साथ काम किया, प्रदर्शन किए और यात्राएं की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने वाली सबसे पहली कंपनी थिएटर मंडली महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित पारसी थिएटर कंपनीज थी, जिन्होंने 1850 से 1930 के दशक के दौरान संपूर्ण भारत में नाटकों का प्रदर्शन किया। 1853 में पारसी नाटक मंडली नामक पहली पारसी रंगमंच कंपनी ने अपना पहला नाटक रुस्तम जबीली और सोहराब का प्रदर्शन किया। इसके बाद क्रमशः राजा अफरासियाब, रुस्तम पहलवान और पादशाह फरीदुन की प्रस्तुतियां दी गईं। 1860 तक मुंबई में 20 से अधिक पारसी नाटक मंडलियां बन चुकी थीं। उनकी इन प्रोसेनियम शैलियों की प्रस्तुतियों ने संपूर्ण भारतवर्ष की नाट्य प्रस्तुतियों को प्रेरित किया। आगे चलकर कंपनी थिएटर का प्रारूप महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अन्य भागों के साथ संपूर्ण भारत में विस्तृत हो गया। इस पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे पारसी नाटक मंडली का चित्र है जिसमें कलाकार नाटक कर रहे हैं। लोकप्रिय कंपनियां, प्रदर्शन और कहानियां। सुरभि थिएटर या श्री वेंकटेश्वर नाट्य मंडली 1885 में आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। उनका पहला नाटक कीचक वध था। ये एक पारिवारिक थिएटर कंपनी है जो हिंदू परंपरा और इतिहास पर आधारित कहानियों का मंचन करती है। ये उन मंडलियों में से एक है जो गत 138 वर्षों से निरंतर प्रस्तुतियां दे रही हैं। इस पृष्ठ के दाईं तरफ नीचे श्री वेंकटेश्वर नाट्य मंडली का एक चित्र है और उसके नीचे लिखा है, तर्क से परे विस्मयकारी दृश्य, VFX का प्रयोग एवं मायावी संसार रचना इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पृष्ठ 143। सुरभि थिएटर अभी भी इन नाटकों को प्रदर्शित करती है। श्री कृष्ण लीलालु, कृष्ण की बाल लीला, जय पाताल भैरवी, लोक चरित्र थोटा रामाडो की कथा, भक्त प्रहलाद, विष्णु भक्ति में समर्पित बालक प्रहलाद की कथा, माया बाजार, दानवराज घटोत्कच की कथा, श्री वेंकटेश्वर उद्भवम, श्रीनिवास कल्याणम, बालानागम्मा, एक दुष्ट जादूगर की कथा। कर्नाटक नाटक मंडली की स्थापना वर्ष
1874 में कर्नाटक के गडग नामक स्थान पर हुई थी। इसके पीछे सक्करी बालाचार्य अर्थात शांता कवि का अथक प्रयास था। उन दिनों कीचक, बाणासुर और वस्त्रहरण जैसे नाटक मंच पर बहुत लोकप्रिय थे। लगभग उसी समय कर्नाटक के बीजापुर जिले के हलासंगी में हलासंगी नाटक मंडली की शुरुआत की गई। वेंकन्नाचार्य अगलगट्टी द्वारा लिखित श्रीमती परिणय, मदालसा परिणय, द्रौपदी वस्त्रहरण और भौमासुर वध आदि जैसे लोकप्रिय नाटक हुए। उन्हें मैसूर के महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने उनके समर्थन के साथ साथ दृश्य कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उदारतापूर्वक दान भी दिया। श्री चन्नबसवेश्वर नाटक मंडली या गुब्बी कंपनी उन दिनों कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध थिएटर कंपनी थी। उनके लोकप्रिय नाटकों में से एक सदारामे, सुभद्रा, हेमारेड्डी मलम्मा आदि प्रमुख थे, जिनके प्रदर्शन हमेशा दर्शकों से खचाखच भरे होते थे। लोग इनके टिकट क्रय करने के लिए कई कई दिनों तक लंबी पंक्तियों में खड़े रहते थे। कुछ अनूठी विशेषताएं। ये ऐसी मंडली थी जिसने सबसे पहले महिलाओं को अभिनय करने की अनुमति प्रदान की थी। इस पृष्ठ की दाईं तरफ नीचे गुब्बी कंपनी के कलाकारों का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 144। कन्नड़ के प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर राजकुमार ने इसी कंपनी से अपने थिएटर व्यवसाय का आरंभ किया था। कर्नाटक के प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक B.V. कारंत ने भी अपने रंगमंचीय यात्रा का आरंभ इसी कंपनी से किया था। वर्तमान स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कंपनी थिएटरों का काल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसके कई प्रमुख कारण थे। अधिकांश कंपनियों का वित्तीय लेन देन और प्रबंधन मांग के अनुरूप नहीं किया गया। सिनेमा उद्योग जैसी अभिनव तकनीकें सशक्त दावेदार के रूप में उभर कर सामने आईं। विषय वस्तु और कहानियां न्यूनाधिक पारिवारिक माहौल के प्रतिकूल होती गईं। चूंकि कुछ कंपनियों ने अधिक कमाई के लिए अश्लील हास्यों का सहारा लिया, अव्यवसायी रंगमंच या हव्यसी रंगमंच शैली की अवधारणाओं ने अपनी सुविधा के अनुसार अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। भारत में व्यवसायी रंगमंच। वर्तमान में कंपनी थिएटर में गिरावट आई है। आज भी कई व्यवसायी कंपनियां हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली प्रस्तुतियां प्रदर्शित करती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में थिएटर तकनीकों ने भी उन्नति की है और इसके अच्छे परिणाम परिलक्षित भी हुए हैं। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। इन चित्रों में पौराणिक कहानियों के आधार पर नाटकों का चित्रण किया गया है। अध्याय 18 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।